देखिए, अभी आज माइन मशीनरी थ्योरी ऑफ मशीन माइनिंग यार्ड की ओर से पहला क्लास आप लोगों के लिए है। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन में देखिए आपका जो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास दोनों के ही चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने सिलेबस खोला है। इन सब के बारे में सबसे देखिए पहला जो आपका इस कॉलम में बताया गया है वह यह है कि थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में सबसे पहला आपका टॉपिक है। ठीक, इसके बाद आपका मशीन डिजाइनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर एंड ड्राइवर्स। ठीक, तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन से तो नहीं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ गियर एंड ड्राइवर्स, इससे जो आपका है क्वेश्चंस उठा हुआ है। ठीक है, ये आपका 2021 के सेकंड क्लास में भी और मशीनरी के पेपर में और फर्स्ट क्लास में भी इसमें से क्वेश्चंस आया है। और सेम सवाल जो है आपका वह 2016 गेट का भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टडी के ट्रांसफर की स्टडी करते हैं वो हमारा स्टैटिक पार्ट कहलाता है। ओके, जैसे हम सिंपल सा बात एक देखते हैं, हम जैसे कि एग्जांपल लिए हैं मोटर का। तो आप देखिए, हमारा जैसे मोटर है, तो मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमारी वाइंडिंग रहती है, हमारी वाइंडिंग है, वाइंडिंग को हम एनर्जाइज कर रहे हैं, और ये हमारा रोटर है। ठीक है, वाइंडिंग एनर्जाइज कर रहे हैं तो ये क्या रोटेट करने का काम शुरू कर देता है। तो ये जो पार्ट रहता है वो स्टैटिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रेस्ट पे रहता है हमेशा, और ये इसके रिलेटिव में मूवमेंट करता है, ये जो हमको रोटर में मिलता है आउटपुट, ये हमको। तो ये होता है, एक हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, दूसरा होता है डायनेमिक पार्ट। इट इट डील्स विद द डायनेमिक पार्ट, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स का सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जो इंग्लिश का वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। मशीन के अंतर्गत जब हम मशीन किस तरीके से मूव कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है मशीन्स की काइनेमेटिक्स। ठीक है, और वो कैसा भी हो सकता है, मोशंस में आ जाते हैं आपके पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। द स्टडी ऑफ मोशन quite apart from the forces which produce that motion is called kinematics. Okay, kinetic जैसा कि बताया था हम, inertia, it is the study of the inertial force which arises due to the combined effect. ठीक है, combined effect का बोलने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पास? combined effect का मतलब है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब मशीन हमारी रेस्ट पे है, तो जो फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है, देखिए मशीन्स बनती है हमेशा लिंक से, वन लिंक, सेकेंड लिंक। अब हम यहाँ पास फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट लिंक हो गया, ये L1, ये हो गया L2 लिंक, ये हमको आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट है हमारा, ये फोर्स F2 मिल रहा है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो लिंक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो जब तक ये रेस्ट पे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस फोर्स का ट्रांसफर होता है उसको हम पढ़ते हैं स्टैटिक के अंतर्गत। और जब मूवमेंट में रहता है, ये दोनों लिंक्स आपस में रिलेटिव मोशन में है, तब हम इसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। ओके, काइनेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, ये देखिए ये F1 है, ये लिंक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये है आपका आपका व्हील। ठीक है, ये आपकी व्हील है। ठीक है, ये मूव कर रही है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हो गया आपका लिंक L1, ये L1 है, ये लिंक L2 है। ठीक है, अब लिंक L1 है। अब देखिए यहाँ लिंक L1 क्यों है, क्योंकि हम जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो हमारा मूवमेंट होगा इसका, जिसमें रोटेशनल मूवमेंट शुरू होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है, ये मूव क्यों कर रहा है, ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। तो लिंक L1 जो है वो लिंक L2 से प्रोवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ भी ये भी एक मशीन है, सिंपल।
अच्छा देखिए, जब दो लिंक मिल जाते हैं, L1 L2 मिलते हैं, तो वो एक पेयर बनाते हैं। और पेयर में आप बहुत सारे अभी एग्जांपल देखेंगे और पढ़े भी होंगे, बहुत सारे आईसी इंजन में देखे होंगे कि जैसे आपका शाफ्ट और क्रैंक रहते हैं, क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट, ये सब पेयर्स कहलाते हैं। वन फॉर्म, एक टाइप के मोशन को किसी और फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर नॉर्मल समझ लीजिए, जो वर्ड से ही पता चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, मशीन के हर पार्ट को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, बट अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, साइंटिफिक डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड रेजिस्टेंस बॉडी सेम होता है, जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिजिड बॉडी। असेंबल्ड, दे हैव नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम एंड ट्रांजिट ओनली फोर्सेस। स्ट्रक्चर क्या है, खड़ी हुई मशीन है। खड़ी मशीन खड़ी है, आपकी कोई भी मशीन खड़ी है मान लीजिए दुनिया भर की, वो क्या है आपका, एक रिजिड बॉडी, सेकंड रिजिड बॉडी, ये सब क्या है आपस में मिलकर कंप्लीट, जब एक लिंक सेकंड लिंक, नॉर्मली जो हम माइंस में देखते हैं वो मतलब बहुत सारी लिंक्स रहती हैं, आपस में जुड़ती हैं, वो खड़ी रहती हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रक्चर कहा जाता है कंप्लीट उसको। देखिए अब मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मैं बताया कि लिंक्स लिंक्स के बीच में फोर्स का ट्रांसफर होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस फोर्स इज mechanism, that how the force is going to transfer from one link to another link to different link। okay, अब देखिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, मैकेनिज्म होता क्या है। एन असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट परफॉर्मिंग ए कंप्लीट फंक्शनल मोशन। ठीक है, असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट परफॉर्मिंग ए कंप्लीट फंक्शनल मोशन, इसके दो तीन डेफिनेशन है। मैकेनिज्म इज डिफाइंड is a device designed to perform the input forces and movement into a desired set of output forces and movement। ठीक है, कुछ हम ठीक है। मैकेनिज्म मैकेनिज्म जनरली कंसिस्ट ऑफ द मूविंग कंपोनेंट्स सच एज गियर ट्रेन, बेल्ट, चेन ड्राइव। अब देखिए बेल्ट, चेन ड्राइव्स, cam and follower mechanism and linkages, as well as the friction device such as brakes and clutches, structural components such as frames, fasteners, bearing, springs, lubricant, seals, as well as the variety of specialized machine instruments such as spans, मैकेनिज्म जनरली द कंपोनेंट। ठीक है, मैकेनिज्म के सही है। मैं बोला ना, जो लिंक्स हैं, अलग अलग लिंक्स हैं, सारे लिंक्स में जो फोर्स का ट्रांसफर होता है उसकी स्टडी, जो फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है वो मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म अपने आप में वर्ड देख करके पता चल रहा है कि ये प्रोसेस को डोनेट कर रहा है। तो ये है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, वन लिंक टू अनदर गियर, इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, जनरली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। गियर है, गियर ट्रेन्स हैं, ये सारे के सारे जो मैं अभी आपको बताया। मैकेनिज्म इज ए डिवाइस डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म प्रोसेस की बात कर रहा है। यहाँ भी देखिए, समझ में आ गया ना, ट्रांसफॉर्म इनपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट इनटू ए डिजायर्ड सेट ऑफ आउटपुट फोर्सेस एंड मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। मशीन की डेफिनेशन देख लेते हैं, दो तीन डेफिनेशन, ये हमेशा मुंह पे होना चाहिए। ये मशीन का नॉर्मली आपको नॉर्मल भी काम आ जाता है, या फिर आपका कभी आप काम में भी आएंगे तो आपके सीनियर कभी भी आपसे पूछ सकता है। मशीन की डेफिनेशन क्या है, वो 3 इडियट वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी। नॉर्मली इसका डेफिनेशन होता है विच रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए यूजफुल वर्क। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, जहाँ की आप एनर्जी दे रहे हैं और आप यूजफुल वर्क ले रहे हैं, वो आपकी वो आपका। ठीक है, इफ मैकेनिज्म, ये मशीन्स है, वो आपके मशीन्स हो गया है। इफ द मैकेनिज्म इज यूज टू ट्रांजिट पावर टू डू वर्क, देन इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन्स। ठीक है, we can define the machine as a device for transferring and transforming motion and forces or power from input that is the source to the output that is the load। ठीक है, source to load जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, एक तरफ आप देख लीजिए कि कुछ नहीं है, नॉर्मल सा, ये है आपका ये है आपका सोर्स। ठीक है, ये है आपका लोड, जो ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वर्क का, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये मशीन है, ये ट्रांसफर का काम कर रही है। ओके, आपके सोर्स से लोड के बीच में। ठीक, ठीक है, काइनेमेटिक्स लिंक। ठीक है, अब मैं आपको बताया लिंक मैं आपको बताया हूं लिंक क्या होते हैं। ठीक है, लिंक हर पार्ट जो मशीन का है, जिससे आपका ट्रांसफर हो रहा है,
फोर्स का, उसको लिंक कहते हैं पर पार्ट को, ठीक है। अब लिंक को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? लिंक को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हम लोग डिवीजन क्या देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। इट इज इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा आगे, अभी जस्ट आप देखते रहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था आपको, एक लिंक सा सरफेस था, सरफेस के ऊपर मैंने ये रखा था, व्हील रखा था, व्हील चल रही थी। तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में। अभी सबसे पहले ये जो काइनेमेटिक लिंक है वो टाइप 1 समझ लीजिए, इसको टाइप 1 समझ लीजिए, ठीक है। आगे अभी दूसरे टाइप से भी करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, तो ठीक है। जो क्लासिफिकेशन काइनेमेटिक लिंक जब हम बोल रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि दो लिंक के बीच में रिलेटिव पोजीशन हो रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है दोनों का, तो उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। It is resistant body or assembly of the resistant body of machine connecting to the other part of the machine with the relative motion between the movement। सिंपल है, दो लिंक के बीच में रिलेटिव, ठीक है। ये बड़ा बड़ा बात लिख दिया, थोड़ा सा तो वो रहता ही है डेफिनेशन का। There are three types of link available in order to transit, ठीक है। लिंक कितने टाइप के हो सकते हैं, ये अभी लिंक का बात कर रहा है, बीच में काइनेमेटिक्स ला दिया था, ठीक है। ये अभी बीच में बता दिया, इसके भी मैं अभी क्लासिफिकेशन करूंगा, काइनेमेटिक्स लिंक के भी क्लासिफिकेशन करूंगा। पहले मैं आपको लिंक के टाइप बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमारे पास कितने टाइप्स के लिंक्स हैं, हम तीन टाइप के लिंक की बात करते हैं। सबसे पहला का हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला है रिजिड लिंक। रिजिड लिंक की बात क्या होती है, रिजिड लिंक जब दो L1 और L2 दोनों का जो शेप है वो क्या है, मोशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका है, ये आपका हो गया पिस्टन, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर, हाँ, ठीक है। ये आपका रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करेगा तो ये क्या है, ये आगे पीछे मूवमेंट होगा पिस्टन का, ये आगे पीछे मूवमेंट होता है। लेकिन इसका किसी भी हालत में शेप नहीं चेंज होने वाला है, किसी भी विद टाइम शेप नहीं चेंज होगा, विथ मोशन। ये आगे पीछे इसका मोशन हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। देखिए, मैं अभी फिर लिंक की बात किया, सबसे पहला लिंक L1, ये लिंक है जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसके साथ दूसरा लिंक की हम बात करते हैं, ये दूसरा लिंक क्या है, ये सर्कुलर मोशन से इस पिस्टन को अरेंजमेंट को चेक ये इसको मतलब बांध करके रखा है। ये देखिए, ये दूसरा लिंक है। तीसरा लिंक क्या हो जाएगा, पिस्टन के साथ जो इस सरफेस का लिंक है, ये L3 की बात करता है। तो हमारे पास कितने हो गए, यहीं पास हमारे पास तीन तीन हो गए यहाँ पास लिंक। तो ये दोनों के बीच में, ये या फिर इसके और इसके बीच में किसी भी प्रकार का रिलेटिव मतलब विथ मोशन इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज रिजिड लिंक, ठीक है। दूसरे लिंक की बात करते हैं जो कि है फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। रिजिड लिंक की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। रिजिड लिंक इज द वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन विथ ट्रांसमिटिंग मोशन के साथ जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए, क्रैंकशाफ्ट का बताया, पिस्टन का बताया, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल लिंक की देखते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक इज द वन विच अंडरगोज पार्शियल डिफॉर्मेशन विदाउट अफेक्टिंग द ट्रांसफर मोशन, ठीक है। जहां की हमारा शेप चेंज हो रहा है, जैसे कि आटे चक्की पे देखे होंगे, एक बड़ा ये मोटर है, ये मोटर से ये बेल्ट अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ इसका शेप क्या है, नॉर्मली यहाँ एक सर्कुलर ले लेता है, इधर लीनियर शेप लेता है, फिर यहाँ एक सर्किल विद डिफरेंट रेडियस, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, बट ये कंप्लीट बेल्ट से शेप चेंज नहीं होता है, यहाँ पार्शियल डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं। आपकी स्प्रिंग हो गई है, रोप्स हो गई, बेल्ट हो गई, चेन हो गई, ये क्या हो गई, ये सारी की सारी फ्लेक्सिबल लिंक है, ठीक है। तीसरे लिंक की बात करते हैं जो कि फ्लूइड लिंक होता है। फ्लूइड लिंक जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे, ये पढ़ते हैं, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ये है इंजेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ हम लोग एरिया फोर्स कितना लगा रहे हैं, F1, इसका एरिया है A1 इज इक्वल टू F2 A2, ठीक है।
इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। देख रहे हैं इसका एरिया ज्यादा है, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इसका एरिया कम है, यहाँ हमको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। हम लोग तो जब कार वॉशिंग के लिए और इन सब चीजों के लिए जाते हैं तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हम हाइड्रोलिक, जिसको हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं नॉर्मली, इसी को। ठीक है, तो इसको फ्लूइड लिंक बोलते हैं। ये क्या है? ये लिंक है, ये लिंक। ये देखिए, ये ट्रांसफर कर रहा है फोर्स का। ठीक है, ये होता है आपका सबसे पहला लिंक। यहाँ जो भी आप फोर्स लगाएंगे उससे दूसरे भी, ये सरफेस रहेगा, ये हार्ड सरफेस रहेगा जो कि यहाँ से ऑयल को लीक नहीं होने देगा। यहाँ जो भी फोर्स लगाएंगे ये क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। इसको बोलते हैं फ्लूइड लिंक, जिसमें कि लगातार मतलब कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाता है। वो जो इस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, फ्लूइड लिंक की डेफिनेशन देखते हैं। फ्लूइड लिंक इज ए लिंक which has a fluid inside the container and motion is transmitted through the fluid by pressure or compression. Example fluid links is a hydraulic press, hydraulic jack and hydraulic crane. ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं पेयर आपको बताया था, पेयर का डेफिनेशन क्या होता है। पेयर का डेफिनेशन मैं बोल दिया था। पेयर क्या होता है? पेयर दो लिंक मिल करके क्या बोलते बनाते हैं, पेयर बनाते हैं मशीन में, दो लिंक मिल करके। अब देख रहे एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बढ़िया से एक बता देता हूँ। जो आपके घुटना है, घुटने में आपका क्या है, बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट। ये आपकी हड्डी है, ये हड्डी, ये हड्डी है, ये पैर है। ठीक है, ये आपका बॉल जॉइंट होता है, ये मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये मशीन है, ये भी एक प्रकार का मशीन है, समझे। जो आपको आगे पीछे जो आप करते हैं ना घुटने से 90 डिग्री में जो इसको मूवमेंट कर लेते हैं पीछे से आगे की तरफ, ये बॉल जॉइंट के कारण ही का आप कर पाते हैं। ये लिंक है L1 L2, ये दोनों मिल करके बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, काइनेमेटिक में बता चुका हूँ, दो लिंक जिसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा वो काइनेमेटिक पेयर कहलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, इनको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे थ्योरी ऑफ मशीन को समझ पाएंगे। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? अ जॉइंट ऑफ टू लिंक, a joint of two link that permits relative motion is called pair. ठीक है, types of kinematic pair. ठीक है, nature of relative motion between the link, nature of contact between the link, nature of mechanical arrangement, इस टाइप के बेसिस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ, अब मैं काइनेमेटिक में बोला, अब देखते हैं काइनेमेटिक। सबसे पहले हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के बीच में। ठीक है, जहां हमारा रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ रिलेटिव किस टाइप का रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग क्या है, नॉर्मल समझ लिए, ये आपकी जमीन है, ये जमीन है और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आप फोर्स दे करके सरका रहे हैं। यहाँ कुछ फ्रिक्शन है, यहाँ कुछ भी फ्रिक्शन है, इसको सरका रहे हैं। ये भी बताया ये एक मशीन है, या यहाँ आपका वन टाइप का मोशन हुआ। टर्निंग पेयर, ठीक है, ठीक है। टर्निंग पेयर क्या होता है? टर्निंग पेयर जहां मान लीजिए आपकी हिंज है, ये आपकी एक हिंज है, ये मान लीजिए ये आपकी हिंज है, ये यहाँ से अटैच है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक पेयर डाला, एक ये डाल दिया, इससे कनेक्ट हुआ एक डंडा, ये मारा, एक और मैं यहाँ से डाला, ये डाल दिया। ठीक है, अब ये दोनों को इसके ऊपर डाल दूंगा, अभी ये चले जाएगा ना इसके ऊपर और इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसको इसको अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, इसको भी डाल दूंगा इसी के अंदर। वो जैसे रिंग डालते हैं यार, रिंग की तरह, समझ गए। तो इसको मैं जब फोर्स करूंगा तो ये मूवमेंट शुरू कर देगा ना, एक के रिलेटिव में दूसरा। ये भी तो एक मशीन है, इसको बोल रहा है आपका टर्निंग पेयर, इसको बोल रहा है टर्निंग, जो कि आपका हिंज के अराउंड टर्न कर रहे हैं। हिंज के अराउंड टर्न करने वाला, जैसे आपका गेट हो गया, नॉर्मल गेट को देख लीजिए, हिंज है, हिंज के अराउंड टर्न हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट 360 डिग्री का मोशन नहीं है, वहां मोशन कंस्ट्रेंट कर देता है, लेकिन बट ये है वही टर्निंग पेयर। फिर उसके बाद देखिए सिलेंड्रिकल पेयर आता है। सिलेंड्रिकल पेयर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पेयर नॉर्मल यार, कोई भी सिलेंडर, एक स्फीयर की बजाय एक सिलेंडर अगर मान लो तुम इसके ऊपर रोटेट कर रहे हो, धीरे से ये कर रहे हो। ठीक है, रोलिंग पेयर का बता दिया हूँ। रोलिंग पेयर क्या होता है, नॉर्मल रोटेट कर रहा है, कोई भी सर्किल आपका, कोई भी सर्किल आपका सरफेस के ऊपर रोटेट हो रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल आप देख चुके हैं, स्क्रू देखे होंगे, स्क्रू, स्क्रू में इस तरीके का ये रहता है, हेलिकल ये रहता है, इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए ये मूवमेंट करने लग जाता है, ये होता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम किसके किसके बेसिस पे देखें, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे हम इसके टाइप देखें, ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, कॉन्टेक्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट के बेसिस पे हम इसका टाइप देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सरफेस कॉन्टेक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। तो एक ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे, ठीक है, किस टाइप का कॉन्टेक्ट है। मैं बताया ना आपको, दो लिंक के बारे में बात किया। देखिए, देखिए दो लिंक के बारे में बात किया, ठीक है। अब L1 और L2 के बीच में, L1 और L2 के बीच में किस तरीके का कांटेक्ट है, इसके बेसिस पे अब हम देखते हैं कि किस टाइप का पेयर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, तो देखिए, जैसे अगर लोअर पेयर, एक लोअर पेयर होता है, लोअर पेयर में मतलब क्या होता है कि जो कांटेक्ट है, रिलेटिव कांटेक्ट, वो चेंज नहीं हो रहा है, ये कांटेक्ट सेम रहेगा, कंप्लीट कांटेक्ट इन दोनों के बीच में। जैसे L1 और L2 है ना, ये L1 है मान लो, और ये रहेगा L2, तो इन दोनों का जो सरफेस है, सरफेस कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। और और आपका जो दूसरा रहेगा, हमेशा जो सरफेस रहेंगे वो दोनों पे टच में रहेगा। और हाइयर पेयर किसको बोल रहा है, अभी ये ऊपर वाले जितने मैं बताया ना, इनको इसके बेसिस पे मैं अभी डिवाइड भी करूंगा, अभी आप देख लीजिए। देखिए, अब लोअर कॉन्टेक्ट और हाइयर कॉन्टेक्ट बता दिया ना। लोअर कॉन्टेक्ट में क्या होता है, दोनों के बीच में जो सरफेस है, दोनों सरफेस टच में रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। और हाइयर पेयर किनको बोल रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस टच में नहीं रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कंटिन्यूअस टच में कौन कौन से रहेंगे, कंटिन्यूअस टच में रहेंगे आपका टर्निंग पेयर। सबसे पहले टर्निंग पेयर क्या है, हिंज में बताया मैं, ये देखिए, हिंज में बताया ना, जैसे ये मैं रखूंगा इसके ऊपर और इसके ऊपर ये रखूंगा, तो दोनों ये जो सरफेस रहेगा वो कंटिन्यूअस टच में रहेगा ना, जो सरफेस टच में है वो टच ही में रहेगा। फिर देखिए, आपका दूसरा में क्या बताया, स्लाइड, जैसे एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज स्लाइड कीजिए, दोनों कॉन्टेक्ट टच में है, ये हमेशा कॉन्टेक्ट टच में रहेंगे, ठीक है। तीसरा में क्या बताया, स्फेरिकल पेयर, ठीक है। स्फेरिकल पेयर किस टाइप का हो गया, स्फेरिकल पेयर जैसे मैं आपको बताया हूँ, स्फेरिकल पेयर उसको बोल रहे हैं यहाँ, ये जैसे बॉल बॉल जॉइंट हो गया आपको, जो बॉल जॉइंट हो गया, जो घुटने का आपको एग्जांपल दिया, ये क्या रहेगा, ये हमेशा टच में रहेगा, ये इसके साथ टच में, इसको स्फेरिकल पेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक स्क्रू पेयर भी नॉर्मल आप देख लीजिए, एक आपका स्क्रू है, इसके ऊपर हेलिकल मॉडल बना हुआ है, आप इसके ऊपर जब नट डालेंगे तो ये क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएगा टच में, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अब हाइयर पेयर के एग्जांपल देखें हैं। जैसे हाइयर पेयर में अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस जहाँ टच नहीं है, जैसे मेरा रोलिंग हो गया, रोलिंग में क्या होगा, कंटिन्यूअस टच है ही नहीं रोलिंग में, रोलिंग हो गया आपका, ठीक है। और रोलिंग के बाद और कौन सा आ जाएगा आपका, रोलिंग ही होगा, रोलिंग होगा, हेलिकल भी नहीं आएगा, स्फेरिकल, सिर्फ रोलिंग ही आएगा आपका। स्फेरिकल का भी आपको एग्जांपल दे दिया ना, बॉल जॉइंट जो आपको दिया, ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के नंबर में बता चुका हूं एक बार, जैसे हिंज का भी एग्जांपल दिया, क्लोज्ड पेयर, जहां आपका मूवमेंट रुक जाता है, क्लोज्ड, एक लिमिट के बाद आप मूव नहीं कर सकते हैं, वापस आना पड़ता है, वाइब्रेशन। और अनक्लोज्ड, फ्रीली मूव, वन डायरेक्शन में फ्री मूव, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ, देखिए स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल देखिए, सबसे पहले स्लाइड करने वाला, ठीक है, ये तो आपको बना के दिखाई दिया हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टर्निंग पेयर का दे दिया मैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल का, रोलिंग पेयर का, सारे एग्जांपल तो दे दिया हूँ, ठीक है, स्फेरिकल का, ठीक है। आप देखिए, आपको लोअर पेयर जैसे बताया था, लोअर पेयर बताया था ना आपको, स्क्रू वाला जो रहता है लोअर पेयर रहता है, जहाँ की आप टच में है, आपका एक सरफेस कंटिन्यूअस टच में है, देखिए ये है। हायर पेयर जहाँ टच पे नहीं रहता है आपका, वन अरेंजमेंट दूसरा अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, एक बार इसका डेफिनेशन है। क्लोज्ड पेयर, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे आर कंस्टिट्यूट अ क्लोज्ड लेयर। व्हेन टू एलिमेंट ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली एक दूसरे से बंध गए। तो अगर दो लिंक अगर मैकेनिकली एक दूसरे से बन जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक लिमिट के बाद उनका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो क्लोज पेयर कराएंगे। अनक्लोज पेयर, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे कॉन्स्टिट्यूट एन अनक्लोज्ड पेयर। ओके, ठीक है, कंप्लीटली मतलब एक लिंक का पेयर दूसरे लिंक के मूवमेंट को जब तक कंस्टेंट नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लोज पेयर नहीं कहलाएगा। एक सिंपल सा मतलब, एक आसान भाषा में आप समझ लीजिए, मूवमेंट हैम्पर नहीं करना है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ों का आपके लिए कोई काम नहीं है अब। चेन का जैसे काइनेमेटिक चेन, नो यूज फॉर यू। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, ठीक है, जितना बता दिया उतना काम का है। इन्वर्जन ऑफ मशीन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स, स्नाइडर चेन, फोर बार चेन, डबल चेन, नहीं नहीं। एक मिनट, आपको अभी कुछ डाउट हो तो वो पूछ लीजिए तब तक। चलिए, अब मशीन्स देख लिए। मशीन्स में वन लिंक टू अनदर लिंक ट्रांसफर होता है पावर एनर्जी का, ठीक है। अब इसके बेसिस पे गेट का आया हुआ कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक तो एक मिनट, मुझे पीडीएफ निकाल लेने दीजिए। ठीक, ठीक, एक मिनट। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, गियर ट्रेन का एक तो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको पिछला भी बताऊंगा, सर्कुलर पिच भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले गियर ट्रेन का करते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि काफी सारे गियर्स रहते हैं जो आपस में इंगेज्ड रहते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए, आप गियर देखे होंगे आप आपस में। आपने गियर देखा होगा जो आपस में इंगेज रहते हैं। एक गियर, अनदर गियर, अनदर गियर एंड अनदर गियर, जिस हिसाब से आपको चाहिए। ठीक है, अनदर गियर, आपको जितना चाहिए रहता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले ये नॉर्मली, क्योंकि आपको पूछ ही सकता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। हालांकि गेट में पूछ दिया था, डीजीएमएस में भी पूछा गया था पहले। ठीक है, देखिए, ये क्या होता है जब एक गियर दूसरे गियर के साथ इंगेजमेंट है। तो यहाँ भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मशीन्स है। L1 लिंक, L2 लिंक, L3 लिंक, L4 लिंक। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ शुरू से, मशीन की डेफिनेशन एकदम बेसिक से जाएंगे। जो पढ़ाया हूँ उसी से करेंगे, कुछ नहीं करूंगा मैं जो पढ़ाया हूँ आप ही करोगे उसको। देखिए, मैं आपको क्या बताया कि वर्क डन, एनर्जी जो मैं यहाँ दिया, क्या करूंगा, ये एनर्जी दिया, यहाँ से मैं कुछ यूजफुल फॉर्म में एनर्जी लूंगा। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, जो मैं यहाँ एनर्जी दे रहा हूँ वही एनर्जी तो मैं यहाँ लूंगा ना। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन मैं यहाँ कर रहा हूँ वही वर्क मैं यहाँ से लूंगा।
मैं फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूं, अभी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन आइडियल कंडीशन, दो के बीच में अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हीट के रूप में हीट डिसिपेशन नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा, कंप्लीट वर्क मिल जाएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मान लीजिए अभी सिर्फ दो का एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका गियर 1, ये इसके साथ इंगेज है गियर 2, G1 G2, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? नंबर ऑफ टीथ N1 है। इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? नंबर ऑफ टीथ इसमें N2 है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पास आपका टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क यहाँ लग रहा है T1, आउटपुट में मैं मानता हूँ टॉर्क कितना मिल रहा है आपको, T2, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल से पहुंचता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, मैं वर्क को कैसे डिफाइन करता हूं? नॉर्मली आप वर्क क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? वर्क बोलते हैं, ठीक है। और इसी को मैं सर्कुलर मोशन में अगर ट्रांसफॉर्म कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा टॉर्क। टॉर्क इनटू क्या हो गया? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, और क्या रहेगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो मान रहे हैं दोनों के सरकमफ्रेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा। मान रहे हैं इसका सरकमफ्रेंस जो भी रहेगा, ये जो इसका परिधि कुछ भी रहेगा और इसका परिधि रहेगा, ये हमेशा मूवमेंट प्रोपोर्शनल रहेगा इसके। और एक और चीज फिर इससे मैं बोल देता हूं, मैं क्या बोलता हूं ना कि नंबर ऑफ टीथ रहेंगे, नंबर ऑफ टीथ भी सरकमफ्रेंस के प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोला टॉर्क इनटू सरकमफ्रेंस, ठीक है। टॉर्क इनटू सरकमफ्रेंस वर्क डन रहेगा, ठीक है। अब यही वर्क डन मैं क्या लिख देता हूं? टॉर्क इनटू एन रख देता हूं, एन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैं ये बोल दिया कि T1 N1 इज इक्वल टू T2 N2, ठीक। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि T1 बाई N1 इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ ठीक है ना, T1 बाई N1 इज इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मेरे से ये पूछता है, मान लीजिए कि यहाँ टॉर्क T1 है, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ टॉर्क T4 है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? नंबर ऑफ टीथ है मेरे कुछ भी, मान लीजिए यहाँ N1 है, यहाँ मेरा N4 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें लंबा चौड़ा ये लिख सकता हूँ कि इस तरीके से T1 बाई T2, T1 बाई T2 इज इक्वल टू दिस बाई दिस, N2 बाई N2। तो ये करके ही बताता हूँ आपको। रुकिए, एक ब्लैंक पीडीएफ खोलता हूँ, उसमें करके देता हूँ, दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, तीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तीन का, T1 N1 T2 N2 T3 N3, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ठीक है, पहले के लिए। दूसरे के लिए मैं क्या बोला, इन दोनों के मोशन के बीच में ना, L1 L2 दो लिंक के बीच में, ये मेरा क्या था, लिंक L1 L2 L3, ठीक है। मैं क्या बोला पहले के लिए। दूसरे के लिए मैं क्या बोलता हूँ सेम सिमिलरली कि N3 बाई N2 इज इक्वल टू सेम मैं बोल सकता हूँ N3 बाई N2 इज इक्वल टू T2 टाउ, टी बोल रहा हूँ, टाउ है, T2 बाई T3, ठीक है। अब मैं इन इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या आएगा? N3/N1 आ जाएगा। N3/N1 इज इक्वल टू N3/N1 इज इक्वल टू टाउ वन टाउ वन बाई टाउ 3 आ गया, सिंपल सा।
आ गया? बस यही आया हुआ क्वेश्चन था इसी के ऊपर आपका, सिंपल यही क्वेश्चन पूछा था, सिंपल। टीथ दे दिया था, नंबर ऑफ टीथ दे दिया है, 3 या 4 का लिंक दे दिया, जितने का भी लिंक देगा आपको, लिंक दे दिया है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं वहां से आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप पावर का भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली बता चुका हूँ, पावर जो भी रहेगा सेम टाइम पे। हाँ, क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है। हेलो। हाँ, एक मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब आगे फिर कल शुरू करेंगे, कल का, कल कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। आज पीडीएफ नहीं बना हुआ है, नहीं तो आज ही करवा देता उसको भी। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।